बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 7, जिसको DHA वैली पहले कहते थे लेकिन अभी इसका नाम DHA फेज़ 7 कर दिया गया है, उसके मुतालिक आपसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने 13 अगस्त 2024 को सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर बोगनविला, सेक्टर लिली और सेक्टर ओलियंडर के अंदर जो पोजेसन दी थी या कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी थी, उस मौके के ऊपर DHA मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट भी की थी कि नवंबर या दिसंबर 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट तकरीबन 10,000 प्लॉट्स को मज़ीद कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है। वो तमाम अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स बाकी सेक्टर्स के अंदर थे और वो फर्स्ट बैलेट के अंदर थे, उनके पास पोजेसन लेटर भी थे और उनके ड्यूज़ भी इस वक्त तक तकरीबन पूरे हो चुके हैं, वो आज की तारीख तक उस डेडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं जो DHA मैनेजमेंट ने अगस्त 2024 के अंदर दी थी। इस वक्त जनवरी शुरू हो चुका है और जनवरी का भी पहला क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक पोजेसन की कोई तारीख़ अनाउंस नहीं की गई कि फ़लाँ डेट को DHA मैनेजमेंट इतने प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अलॉटीज़ के हमें भी कॉल्स मसूल होती हैं और इसी वजह से वो हमसे भी पूछते हैं कि DHA ने कोई अपडेट दी या DHA कब इन प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है। तो हमारे पास आज की तारीख़ तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि जिस सिलसिले में हम आपको बता सकें कि DHA फ़लाँ तारीख़ को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है। हाँ, अलबत्ता DHA फेज़ 7 के अंदर अगर हम डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं तो हमने गुज़श्ता दिनों DHA फेज़ 7 को विज़िट भी किया था, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी हमारा जाना हुआ DHA फेज़ 7। तो DHA फेज़ 7 के अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ इस वक्त चल रहा है। इस वक्त DHA फेज़ 7 के अंदर जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, इतना तेज़ काम हमें माजी में DHA फेज़ 7 के अंदर नज़र नहीं आया। DHA मैनेजमेंट ने तमाम DHA फेज़ 7 को छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके मुख्तलिफ़ ठेकेदारों के हवाले किया हुआ है और इस सिलसिले में वो जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेक्टर ओलियंडर के अंदर जो बाउंड्री वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर डैफोडिल के अंदर बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर लिली के अंदर इस वक्त बाउंड्री वॉल बन रही है। सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर इस वक्त बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है। बाकी सेक्टर ब्लूबेल, सेक्टर रोज़, यहाँ पर अभी तक बाउंड्री वॉल का काम शुरू नहीं हो सका। अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि क्या DHA मैनेजमेंट कब कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है, तो हमने जब DHA फेज़ 7 को विज़िट किया तो सेक्टर ब्लूबेल के अंदर हमें किसी भी जगह पर कोई ट्रांसफार्मर नज़र नहीं आया। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई ज़रूर नज़र आई, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि DHA की डेवलपमेंट तेज़ हो रही है। लेकिन क्योंकि इससे पहले किसी भी एरिया के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। आपको तमाम बुलेवार्ड्स के ऊपर सोलर लाइट्स लगी हुई नज़र आती हैं, लेकिन सेक्टर ब्लूबेल के अंदर आपको किसी भी जगह पर ट्रांसफार्मर्स वगैरह नहीं लगे हुए नज़र आते। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर रोज़ के अंदर, जो उसकी रोज़ की जो तैयार पॉकेट्स पड़ी हैं, वहाँ पर भी अभी तक ट्रांसफार्मर वगैरह जो है वो नहीं रखे गए। जबकि सेक्टर मैग्नोलिया के जो प्लॉट्स जिनकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर नस्ब हो चुके हैं। सेक्टर ओलियंडर के जहाँ पर प्लॉट्स जहाँ पर ऑलरेडी पोजेसन की मिल चुकी है या कंस्ट्रक्शन की इजाज़त हो चुकी है, वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर्स वगैरह नस्ब हो चुके हैं। तमाम एरिया वो तैयार कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर DHA ने आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देनी है, उन एरियाज़ के अंदर अभी किसी भी पॉकेट के अंदर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किए गए। यकीनन हो सकता है कि DHA मैनेजमेंट इस अनाउंसमेंट करने के बाद कि जिन लोगों को DHA ने इन प्लॉट्स के कब्ज़ा देना है, उनका कब्ज़ा देने के बाद वहाँ पर हो सकता है ट्रांसफार्मर की जो उनको नस्ब किया जाए, लेकिन अभी तक इन एरियाज़ के अंदर ट्रांसफार्मर्स वगैरह नस्ब नहीं किए गए।
स्ट्रीट्स को भी प्लॉटों को साफ़ किया जा रहा है, प्लॉट साफ़ हुए पड़े हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रीट्स की जो रिपेयरिंग का काम है वो भी नहीं हो सका। सेक्टर ब्लू बेल के अंदर एक पार्क को बड़ा उन्होंने जो पार्क की बाउंड्री वॉल है वो बना दी है, जो एक DHA का स्पेसिफिक तरीक़ाकार है कि वो जो एक खूबसूरत सी बाउंड्री बनाते हैं पार्क की, वो उन्होंने बना दी है। लेकिन पार्क के अंदर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई वहाँ पर ग्रास वगैरह नहीं लगाया गया या कोई उसको तैयार नहीं किया गया जिससे हम कहें कि बिल्कुल पार्क तैयार हो चुका है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर DHA फेज़ 7 के अंदर आज की डेट में DHA कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे भी देता है तो फिर भी इसको कंस्ट्रक्शन के काबिल होने के लिए अगले 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। DHA की इस अनाउंसमेंट का मार्केट के ऊपर जो एक असर पड़ा है वो ये पड़ा है कि जैसे ही दिसंबर करीब आया तो मुतअद्दिद डीलर हज़रात जो मार्केट के अंदर या जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उन्होंने प्लॉट्स को उठाना शुरू कर दिया और प्लॉट्स के अंदर बयाने करने शुरू कर दिए। एक बयाना कल्चर जो मार्केट में पहले भी चलता है तो वो शुरू हो गया, जिससे मार्केट के अंदर एक आर्जी सी तेज़ी पैदा हो गई। वो प्लॉट, वो अलॉटीज़ जो अपने प्लॉटों के बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स डिमांड इस वक्त कर रहे हैं, उनके प्लॉट्स सेल भी हो रहे हैं और जो लोग रीज़नेबल रेट के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं उनकी डील्स क्लोज़ हो रही हैं। लेकिन वो अलॉटीज़ जो मार्केट से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उनके प्लॉट्स इस वक्त फ़रोख्त नहीं हो रहे और वो मार्केट में रोज़ डिमांडें ही चल रही होती हैं लेकिन वो प्लॉट्स फ़रोख्त नहीं होते। इसलिए अगर आप इस वक्त पहली तो कोशिश करें कि इस वक्त आप अपना प्लॉट DHA फेज़ 7 के अंदर ना बेचें। अदरवाइज़ अगर आप बेचना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है या आपकी कोई और ज़रूरियात इंसान की होती हैं, अगर आपकी कुछ और ज़रूरियात हैं तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप पैसे मांगेंगे तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ऑफ़र भी आ जाएगी, आपका प्लॉट फ़रोख्त भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर मार्केट से ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो वो इस वक्त टाइम नहीं है। इस वक्त आपको मार्केट के मुताबिक मुनासिब पैसों मिल जाते हैं आपके प्लॉट के। अगर आप अपनी डिमांड ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको शायद इस वक्त आपकी मुकर्ररा डिमांड के मुताबिक शायद आपको पैसे ना मिलें। मैं अक्सर कहता हूँ कि DHA मैनेजमेंट जैसे ही 10 से 12 हज़ार प्लॉट्स को अगर पोजेसन दे देता है, एक साथ ही पोजेसन दे देता है या कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देता है तो उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। हमने पहले भी ये कहा था कि जब ज़्यादा प्लॉट्स को जब कब्ज़ा मिलेगा तो मार्केट नीचे आएगी। तो मुतअद्दिद लोगों ने हमें नेगेटिव कमेंटिंग करके कहा कि जनाब आप पता नहीं हमारी मार्केट ख़राब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसलिए गुज़श्ता कई दिन जब ये मार्केट के अंदर सट्टा या अरूज पे रहा है तो हमने कोई वीडियो नहीं की, हम खामोश हो गए। इस वक्त भी मार्केट के अंदर सट्टा चल रहा है, मार्केट के अंदर अनरीज़नेबल रेट्स मांगे डिमांड हो रहे हैं। जब अनरीज़नेबल डिमांड्स होती हैं तो उसके बाद डिज़ास्टर होता है। तो डिज़ास्टर वो यही होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी। जब नीचे आएगी तो फिर उस वक्त जिन लोगों ने आज के रेट के ऊपर बयाने करेंगे या आज की रेट के ऊपर जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स नहीं बेचे होंगे उनको नीचे के रेट्स के ऊपर प्लॉट्स बेचने पड़ेंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, अगर आप अपना प्लॉट, पहली तो बात है आप अपने प्लॉट्स को, मैं अगेन कहूँगा कि आप अपने प्लॉट्स को इस टाइम DHA फेज़ 7 के अंदर फ़रोख्त ना करें, क्योंकि DHA फेज़ 7 के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आपका प्लॉट ऑल ड्यूज़ क्लियर हो चुका होगा। अगर ऑल ड्यूज़ क्लियर हो चुका है तो फिर इसको आने वाले 1 या 2 साल के लिए बिल्कुल रख दें, आपको आने वाले वक्त में ये अच्छे पैसे दे जाएगा। लेकिन अगर आपने बेचना है तो एक रीज़नेबल डिमांड करें, रीज़नेबल डिमांड के ऊपर आपका प्लॉट बिक जाएगा। डेवलपमेंट का काम इस वक्त DHA फेज़ 7 के अंदर तेज़ी के साथ चल रहा है। रेट आज की वीडियो में मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रेट्स का कोई पता ही नहीं चलता, हर बंदे की अपनी डिमांड है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 8 मरला ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट की डिमांड 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान कर रहे हैं, उनके प्लॉट नहीं बिक रहे। कुछ लोग अपने प्लॉट्स की जो डिमांड है वो 45 से 50 के दरमियान बिक कर रहे हैं, उनके प्लॉट्स के ऊपर फिर भी डील्स कहीं ना कहीं पर जाकर क्लोज़ हो जाती हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर 40 से 42 लाख रुपए में के अंदर प्लॉट फ़रोख्त हो रहे हैं 8 मरला फर्स्ट बैलेट के, उनकी डील्स भी क्लोज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप 50 से 55 लाख रुपए मांगना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपकी डील क्लोज़ नहीं होगी। इसी तरह 5 मरले का भी यही सिनेरियो है, जो 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान डिमांड कर रहे हैं, उनके प्लॉट भी इस वक्त नहीं बिक रहे। जो 28 से 30 लाख रुपए के अंदर लोग नॉर्मल प्लॉट्स के डिमांड कर रहे हैं, उनके प्लॉट्स के ऊपर डील्स कहीं ना कहीं पर जाकर क्लोज़ हो जाती हैं। इसलिए रेट्स
आप मार्केट के अकॉर्डिंग मांगेंगे तो आपकी चीज़ फ़रोख्त भी हो जाएगी और आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा डिमांड करनी है तो फिर आपके पास इतनी फसली होनी चाहिए कि आप आने वाला 1-1.5 साल या 2 साल अपने प्लॉट को होल्ड कर सकें, क्योंकि ओवर डिमांड करेंगे तो आपकी चीज़ फ़रोख्त नहीं होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप DHA फेज़ 7 के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फ्राहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।